ज़्यादा अकेले होते जा रहे हैं? आज हम एक बहुत ही दिल को छू लेने वाली कविता के जरिए इसी मॉडर्न अकेलेपन की जड़ों तक पहुंचेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हमारे समाज ने वो आपसी जुड़ाव का रास्ता कहीं पीछे छोड़ दिया। तो चलिए इस मीठे जहर की हकीकत को जानते हैं। कविता की पहली लाइन ही एक सीधी और कह सकते हैं एक कठोर चेतावनी है। ये हमें उस छिपे हुए खतरे से आगाह कर रही है जो आज के समाज में हर तरफ घुल गया है। एक ऐसा मीठा जहर जो देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है लेकिन अंदर से हमें खोखला कर रहा है। ये जहर भरोसे की जगह शक पैदा कर रहा है और अपनेपन की जगह दूरी। तो सवाल ये है कि ये स्वीट पॉइजन आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये इस पूरी कविता का सेंट्रल आइडिया है। ये उस मॉडर्न लाइफस्टाइल की तरफ इशारा करता है जो बाहर से तो बड़ी आरामदायक और एडवांस्ड दिखती है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे समाज की जो बुनावट है ना, उसे कमजोर कर रही है। चलिए देखते हैं कि ये जहर काम कैसे करता है। तो साफ है, ये कोई असली जहर नहीं है, बल्कि ये उस स्वार्थ और नेगेटिविटी का सिंबल है जो हमारे रिश्तों में घुल मिल गया है। सोचिए, एक वक्त था जब पूरा समुदाय एक साथ जुड़ा हुआ था। अब वहीं से अलगाव और अविश्वास की, कह लीजिए, कांटेदार शाखाएं निकल रही हैं। कविता बताती है कि यह बदलाव इतना गहरा है कि अब तो लोग अपनों के होने से भी कतराने लगे हैं। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब जिंदगी का संगीत अकेलेपन की धुन पर नहीं बल्कि आपसी सहयोग और एक दूसरे के साथ पर बजता था। ये वो समय था जब रोशनी सिर्फ अपने घर के लिए नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लिए जलाई जाती थी। सोचिए, रोशनी बांटने जैसा ये छोटा सा काम, इसके पीछे कितनी बड़ी सोच थी। ये सिर्फ उजाले का बंटवारा नहीं था, ये अपनी खुशियों और अपनी सुरक्षा को दूसरों तक पहुंचाने का एक तरीका था। ये उस निस्वार्थता की निशानी थी, उस गहरी चिंता की निशानी थी, जहां लोग ये पक्का करती थे कि उनकी लालटेन की रोशनी दूसरों के आंगन को भी रोशन करे। ये लाइन कितनी खूबसूरती से दिखाती है कि उस समाज में एक दूसरे का सहारा बनना कितना नेचुरल था। किसी को डर ना लगे इसलिए लोग बिना कुछ कहे साथ चल पड़ते थे। ये एक अनकहा वादा था कि मैं तुम्हारे साथ हूं। आज के ज़माने से कितना अलग है, जहां हम अजनबियों के पास चलने से भी कतराते हैं। मतलब जिंदगी का हर छोटा बड़ा मौका, चाहे खुशी का हो या गम का, सब मिलके साथ निभाते थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर रस्म में पूरा का पूरा समुदाय शामिल होता था। बेटी की डोली को कंधा देना हो या किसी की अर्थी को, लोग सुख दुख में बराबर के हिस्सेदार थे। शादियां किसी एक परिवार की नहीं बल्कि जैसे पूरे गांव की होती थीं। लेकिन ये जो अपनापन था ना, ये सिर्फ खुशियों और रस्मों तक ही नहीं था। सोचिए, जब किसी के पास कमी होती थी तब क्या होता था। चलिए देखते हैं कि कैसे उस दौर में लोग न सिर्फ सुख बल्कि अपने रिसोर्सेज और मुश्किलें भी बांटा करते थे। एक ऐसी दुनिया जहां चूल्हा भी साझा था और पीड़ा भी। और सबसे जरूरी बात ये थी कि उस समय बांटना तब नहीं होता था जब चीजें ज्यादा होती थीं, बल्कि कमी में भी होता था। अगर रोटी कम पड़ गई तो एक निवाला बांट लिया, सब्जी नहीं है तो चलो नमक अचार से काम चला लिया। मकसद सिर्फ एक था कि कोई भूखा ना सोए। आज की मेरे पास ज्यादा हो वाली सोच से एकदम उलट। ये जो कम्युनिटी की भावना थी वो सिर्फ खाने पीने तक नहीं थी, बल्कि एक तरह की साझा आर्थिक व्यवस्था भी थी। किसी का खेत खाली न रह जाए, इस चिंता में लोग अपने हल बैल तक भेज देते थे। ये इस गहरी समझ पर टिका था कि किसी एक की सफलता सबकी समृद्धि के बिना अधूरी है। मतलब सबकी तरक्की में ही सबकी भलाई थी। तो फिर ऐसा क्या बदल गया? अगर हमारा अतीत इतना जुड़ा हुआ था, एक दूसरे से इतना कनेक्टेड था, तो आज हम इतने बिखरे हुए क्यों हैं? कविता हमें इसी कड़वे सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो साझापन आखिर कहाँ खो गया? अब हम उस अतीत की सुनहरी यादों से निकलकर आज की कड़वी हकीकत में आते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां ऊंची ऊंची दीवारें तो हैं, लेकिन उनके बीच गहरा अकेलापन है। ये एक ऐसा दौर है जो अलगाव, डर और इमोशनल दूरी से भरा हुआ है। उस सुनहरे अतीत की ठीक एक काली परछाई। और ये जो बदलाव है ना, इस तुलना में बिल्कुल साफ दिखता है। कहाँ वो दिन थे जब रिश्तों में गर्माहट बनाए रखने के लिए लोग अपनी अंगीठी की आग तक बांट लेते थे, और कहाँ आज का समय है जब हम अपने ही पड़ोसियों से दूर इन ठंडे और अलग-थलग फ्लैट्स में सिमट कर रह गए हैं। और ये अविश्वास सिर्फ अजनबियों तक ही नहीं है। भरोसे की नींव इतनी हिल चुकी है कि अब लोग अपनों से ही कतराने लगे हैं, अपनों से ही बचने लगे हैं।
कविता की ये पंक्ति सोचने पर मजबूर करती है। हर घर में कुछ तो हुआ है। क्या ये एहसास कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? और देखिए कैसे एक ही काम का मतलब पूरी तरह बदल गया है। पहले भी पड़ोसी एक दूसरे पर नजर रखते थे, लेकिन देखभाल के लिए, सुरक्षा के लिए। और अब जैसा कि कविता बताती है, लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं शक और जासूसी के लिए। छतें अब निगरानी का जरिया बन गई हैं, अपनेपन का नहीं। लेकिन इस सामाजिक बदलाव का सबसे गहरा और शायद सबसे दुखद असर हमारे बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर हुआ है। कविता हमें उन लोगों से मिलवाती है जो बाहर से तो एकदम पूरे दिखते हैं, लेकिन भीतर से आधे अधूरे हैं। ये एक अंदर का खालीपन है, एक ऐसा अधूरापन जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं भर सकती। और यहीं पर मॉडर्न लाइफ का सबसे बड़ा, कह लीजिए, पैराडॉक्स सामने आता है। आज लोगों के पास शायद मटेरियल तौर पर सब कुछ है, घर, गाड़ी, पैसा, लेकिन फिर भी वे अंदर से खामोश और खोए खोए से हैं। कविता यही सवाल पूछती है, सब कुछ पाकर भी गुमसुम जीते हैं लोग, ऐसा क्यों है? मतलब ये जो अंदर की उथल-पुथल है ना, ये सिर्फ एक एहसास नहीं है। ये तो गुस्सा, बेरुखी, खामोशी और एक अजीब सी नाखुशी का एक जहरीला कॉकटेल है। ये वो भावनाएं हैं जो आज उन लोगों के भीतर पल रही हैं, जो बाहर से तो कामयाब और खुशहाल दिखते हैं, पर अंदर से टूट चुके हैं। और यही यही इस कविता की सबसे गहरी, सबसे मनोवैज्ञानिक बात है कि लोग परफेक्ट होने का, सर्वगुण संपन्न होने का एक मुखौटा पहने हुए हैं, लेकिन उस मुखौटे के पीछे एक गहरा खालीपन है। ये बाहरी चमक और भीतरी खोखलेपन के बीच की खाई है जो लगातार चौड़ी होती जा रही है। और इस अकेलेपन के साथ साथ ना हम रिश्तों को जोड़ने का हुनर भी भूल गए हैं। कविता हमें याद दिलाती है कि कैसे होली, ईद जैसे त्योहार सिर्फ उत्सव नहीं थे, बल्कि बिगड़े रिश्तों में मिठास घोलने का एक जरिया थे। आज जहां हम एक क्लिक पर लोगों को अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर देते हैं, ये मेल मिलाप की कला तो जैसे हम भूल ही गए हैं। और अब अतीत की ये सबसे शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाली तस्वीर। एक ऐसा समय जब हमदर्दी की, सहानुभूति की कोई सीमा नहीं थी। लोग सिर्फ अपनों को ही नहीं, परायों को भी गले लगाकर उनके दिल की धड़कन सुनते और अपनी सुनाते थे। ये सिर्फ एक गले मिलना नहीं था, ये तो जैसे दो रूहों की खामोश बातचीत थी। तो ये कविता हमें किसी जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है कि हमने दूसरों के दिलों की धड़कन सुनना कब बंद कर दिया? क्या हम इस मीठे जहर के इतने आदी हो चुके हैं, या अभी भी उस पुराने जुलाव को वापस पाने की कोई उम्मीद बाकी है? इस पर सोचिएगा।